जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, मैं आपको करा रहा हूं आरआरबी जेई के सेट। ये सेट नंबर 7 है और साथ ही सेट पूछे गए थे 2026 में। ठीक है, 25/2/2026 शिफ्ट 1। इस दिन एक ही बार पेपर हुआ था, लेकिन इवनिंग में हुआ था, तो शिफ्ट 1 ही कहे लाएगा। पहला क्वेश्चन, एक नाव धारा की दिशा यानी डाउन स्ट्रीम स्पीड होगी u1 प्लस u2, 36 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है। डिस्टेंस अपॉन टाइम दैट इज कॉल्ड स्पीड। 36 में 3 से भाग दोगे 12 आ जाएगा। लौटते समय धारा के विपरीत उतनी ही दूरी 5 घंटे में, यानी अप स्ट्रीम u1 माइनस u2, 36/5 यानी 7.2 ऐसे। स्थिर जल में नाव की चाल क्या होगी, यह हमसे पूछा गया है। मेरे दोस्त, स्थिर जल में नाव की चाल यानी u1 पूछा गया है, ऐसे करके काट दीजिए। 2u1 इन दोनों का योग 19.2 होगा। u1 बराबर जस्ट इसका आधा यानी 9.6 kmph आंसर हो जाएगा। बाकी प्यारे दोस्तों, आप जानते हो कि स्पीड ऑफ बोट 1/2 होती है डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, एक किसान 95 आम के पेड़, 171 बरगद के पेड़ और केले के पेड़। ऐसे क्वेश्चन में पहला उद्देश्य एचसीएफ ही होता है। 95, 171 और 152। एक बात को यही ध्यान देना, क्योंकि हमने कई बार आपको एज ए कॉन्सेप्ट कहा है कि इसको ध्यान रखना है। क्या? जैसे यहां पेड़ बोला गया, यहां पेड़ बोला गया, यहां पेड़, अगर अंत में पेड़ ही बोला जाएगा तो एचसीएफ आंसर होगा। लेकिन अंत में कुछ और पूछ रहा है तो एचसीएफ निकालकर इसमें भाग देंगे और हर एक डेटा को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। बराबर पंक्तियों में लगाना चाहता है, साथ ही वह पेड़ों के अलग अलग पंक्तियां बनाना चाहता है, जिसमें प्रत्येक पंक्ति में केवल एक प्रकार के पेड़ है। देखो, यहां हमसे पंक्तियों की न्यूनतम संख्या पूछ दी है, दया पेड़ बोलकर पंक्तियां बोल दिया। तो अब पहला उद्देश्य एचसीएफ साफ साफ दिख रहा है 19 ही होगा, क्योंकि ये जो हमें दिख रहा है वो 19 पंजा होता है, 19 नविया होता है और 19 अट्ठे होता है। ठीक है, यानी एचसीएफ 19 आया तो 19 से भाग दे दोगे सभी में। 19 से 5 बार में, 19 से 9 बार में, 19 से 8 बार में। 9 8 17 5 22, 22 आंसर आएगा। इसका सही आंसर आपके सामने 22 हो जाएगा। सभी सेटों में ये क्वेश्चन आया है। 11 के प्रथम 18 धनात्मक, देखो पहला 11 होगा, दूसरा 22 होगा, ऐसे करके 11 गुणे 18 198। ये जो सीरीज है हमारी आर इन एपी में है, यानी समांतर श्रेणी में। जब भी समांतर श्रेणी में है तो पहला लास्ट जोड़ोगे और उसका आधा कर दोगे, वही आपका आंसर होगा। 198 में 11 जोड़ोगे तो 8 1 9 और 19 और 1 20, 209 आया। अब दो लोगों में बांट दो, मतलब औसत निकालना है, तो ये तरीका है। 104.5 आंसर आएगा। ये क्वेश्चन कुछ बच्चों को लगा टफ है, नहीं, ये सरल क्वेश्चन पूछा गया है। फिर भी मैं यहां पर 3 स्टार दे रहा हूं कि आप पहले सीखो, सब जानते हो। देखो, एक वृत्त के
अंतर्गत तो पहले एक वृत्त बना लीजिए और उसके अंतर्गत एक समषष्ठभुज उत्कीर्ण किया गया है, यानी हेक्सागोन के बारे में बोल रहा है। इसके बारे में बोला और बड़ा सुंदर डायग्राम मैंने एक ही बार में बना दिया। कह रहा है यहां देखो क्या बोला है, पहले समझो। हिंदी में उतना क्लियर नहीं होता जितना इंग्लिश में क्लियर होता है। इफ द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट डायगोनल ऑफ लघुत्तम, वहां लग रहा होगा बड़ी वाली, लेकिन शॉर्टेस्ट डायगोनल हमसे बोला गया कि शॉर्टेस्ट डायगोनल क्या होगा। देखो डायगोनल, जो शॉर्टेस्ट डायगोनल बोला जाता है वो ये होगा, ये चीज, ये हमारी शॉर्टेस्ट डायगोनल में आएगा और ये चीज हमारी लॉन्गेस्ट डायगोनल में आएगा। ठीक है, अगर लॉन्गेस्ट बोला जाता तो ये डायगोनल, जैसे ये ऐसे चल रहा है ना, ये लॉन्गेस्ट होता। तो हेक्सागोन में क्या है कि ये ए है, ये ए है, तो लॉन्गेस्ट 2a हो जाता। लेकिन जब शॉर्टेस्ट बोला जा रहा है तो शॉर्टेस्ट में मेरे दोस्त इसके बारे में बात होती है। सर कैसे निकालते हैं, चलो मैं बता देता हूं, निकालना ही सिखा देता हूं। देखो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल होती है, ये उसकी हाइट होती है। हम जानते हैं इक्विलैटरल की हाइट √3/2a होती है और यही चीज यहां पर भी लेना होगा, तो जस्ट इसका डबल, इससे ये कट जाएगा, √3a आएगा। तो जो शॉर्टेस्ट डायगोनल होगा वो √3a होगा। आपके सामने ये चीज मैंने प्रूव भी कर दिया है, तो अब समझ गए होंगे कि इसमें दो डायगोनल के बारे में चर्चा होती है। एक लॉन्गेस्ट तो वो 2a होगी, शॉर्टेस्ट तो √3a होगी। ठीक है, अभी ध्यान देना, डरना नहीं है, ध्यान देना है। ऐसे कर लेते हैं, बस एक ही बना रहे हैं। तो हमसे कह रहा है द शॉर्टेस्ट डायगोनल ऑफ द हेक्सागोन 12 सेंटीमीटर, साइड ये है और हम जानते हैं शॉर्टेस्ट √3a होगी, जो कि 12 बोल रहा है, यानी a बराबर 4√3 आ गया, यानी हेक्सागोन की साइड हमारे सामने आ गई। अब आगे क्या कहता है, आगे कहता है तो वृत्त और षष्ठभुज के मध्य स्थित क्षेत्र के क्षेत्रफल का छठा भाग। देखो मोटा मोटा वो हमसे ये चाहता है कि प्रभु ये पोर्शन का क्षेत्रफल बताओ, ये पोर्शन का क्षेत्रफल बताओ, मोटा मोटा ये चाहता है। देखो निकालने को तो हम यहां से भी इसको निकाल सकते हैं, लेकिन हम आपको कैसे बता रहे हैं, हम क्या करने जा रहे हैं कि सर्कल के एरिया में से, ये ज्यादा मुझे सरल लग रहा है, इसलिए हेक्सागोन का एरिया घटा दो और साथ में इसका 1/6 कर दो। सर्कल के एरिया में हेक्सागोन घटाओगे तो ये सारे पोर्शन का आएगा और इसका छठा हिस्सा बोला जा रहा है, तो ये, तो ऐसा कर लेते हैं। बात समझ गए ना। देखो 1/6 क्यों, समझ गए होंगे। अब सर्कल का एरिया क्या होगा, πr², तो यही हमारी त्रिज्या कहलाएगी। पाई ऐसे, ये भुजा ही त्रिज्या कराएगी, तो 4 का स्क्वायर 16, क्या है 48 हो गया, इसका मतलब यही हमारा आर कहलाएगा। माइनस हेक्सागोन का एरिया, तो 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल होते हैं, तो 6 √3/4 भुजा का स्क्वायर, तो ये भुजा है 4√3, इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो 16 × 48 आ जाएगा। बस हो गया, हो गया, सरल क्वेश्चन था ना, इसलिए 6 से ये 8 बार में जाएगा, 6 से ये निपट गया, यानी 8 पाई ऐसे, 4 से ये 12 बार, क्योंकि बार चौक 48, माइनस का 12√3,
ऑप्शंस में गए तो 4 6 कॉमन है तो 4 ही कॉमन हो सकता है, तो 4 कॉमन लोगे तो 2 पाई ऐसे और ये 3√3। तो राइट आंसर आपके सामने 4 2 पाई माइनस का, ठीक है, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। समझ गए मेरे दोस्त? चलिए आगे बढ़ेंगे। तो कुछ लोगों ने कहा टफ क्वेश्चन है। अरे मेरे भाई, ग्रुप डी के मेंसुरेशन के क्वेश्चन जाकर देखो, तो उसके सामने तो ये हलवा क्वेश्चन। सरल कीजिए, देखो सरल करना है। 110 तो ऐसे ही हो गया, इसे समाज 11 बोल रहा है, गुणा कर लो तो 2 ऐसे, 4 2 6 ऐसे, फिर 4 और माइनस का 6 ऐसे, यानी 110 माइनस 468, तो माइनस का 358 आ जाएगा। 68 में 10 गया 58, समझ गए। माइनस का 358 इज द राइट आंसर। चलिए सीखेंगे। ऐसा क्वेश्चन इससे पहले वाले भी सेट में आया था और ये तगड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। फिलहाल हम सही कराएंगे कॉन्सेप्ट और 3 स्टार, हाँ, क्योंकि भविष्य में भी आ रहा है। देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको पहले यहां से पकड़ना है लाइन को। कह रहा है खुदरा विक्रेता ग्राहक को 49% की छूट देता है, देने के बाद 45% का लाभ कमाता है। 49% की छूट और 45% लाभ, बात समझ रहे हो ना मेरे भाई? ठीक है, यानी यहां पर जो मुद्दा होगा वो सीपी और एमपीपी होगा। 100 माइनस डिस्काउंट सीपी और 100 प्लस प्रॉफिट एमपी हो जाएगा। 49% की छूट, तो 100 में 49 आप कम कर दोगे तो 51 आ जाएगा, और 45 जोड़ दोगे तो 145 आ जाएगा। ये हमारा सीपी और एमपी का रेशियो। अब हम शुरुआत से पढ़ते हैं। एक रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य 15,000 रुपया है। हमने कहा ठीक बा। 32% 40% की दो छूट, 32% 100 में 32 कम करोगे तो 68% का पड़ा, 40% छूट यानी 60% का पड़ा। देखो आप अच्छे जानते हो कि परसेंटेज बली मांगता है जीरो की, और जो कि देना पड़ेगा। परसेंटेज 2 जीरो की बली, परसेंटेज 0 की बली, ऐसे मांग लिया। और ये छूट देने के बाद ये वस्तु हमारे लिए क्या हो गई? क्रय मूल्य हो गई। हमारे लिए क्या हो गई? क्रय मूल्य हो गई। तो प्यारे दोस्तों देखा जाए, ये 51 बराबर दिस वन हो गया। अब यहीं से इसको काट लो। 17 त्याय 51, 17 चौकू 68, 4 से ये 3 दो बार में, यानी 15 चौकू 60, 60 दूना 120 आ गया, यानी 1 बराबर 120। तो इस डेटा में 120 का गुणा, और कुदरत की माया देखो कि लास्ट में जीरो इसी के है, तो एक ही ऑप्शन है। बाकी आपको लग रहा है तो पाड़ा पढ़ लो। जीरो ऐसे, 12 पंचे 60, 6 हासिल, 12 चौक 48 और 6 54, 5 हासिल, 12 5 17, 17,400 इज द राइट आंसर। उम्मीद है सभी को क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 6, है ना प्यारा? बोलो बोलो, क्लियर? ए एक काम को 9 दिन में, बी 12 दिन में, कर सकता है। वह एकांतर दिनों में काम करते हैं, यानी अल्टरनेट वाला क्वेश्चन है। पहला उद्देश्य एलसीएम 36, और ये डेटा हमेशा आता है सही। बी पहले दिन काम करता है। स्टार्टिंग कहां से हुई? बी से हुई। बी पहले दिन 3 लड्डू, फिर ए 4 लड्डू, यानी 2 डेज में 7 लड्डू बन गए। 2 डेज में कितने बन गए? 7, बनाने 36 है। तो 5 का गुणा यहां कर लीजिए, 5 का गुणा यहां कर लीजिए, यानी 10 दिन में
35 लड्डू बन गए। अब बारी किसकी है? बी की। कहता है सर जी मैं तो एक दिन में 3 बनवाता हूं, पर मुझे तो डिमांड 1 की है, तो 1/3 समय लगेगा, यानी 36 दिन में। तो ये 10 सही 1/3 हमारा आंसर आएगा। 10:1/3 है ना सरल मेरे दोस्त? चलिए ध्यान देना, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचता है और दोषपूर्ण बाट का प्रयोग करके इतना लाभ कमाता है। 1 केजी के स्थान पर कितना चिपका रहा है? यानी आप आए हमसे कह रहे प्रकाश सर 1 किलो टमाटर दे दो, यानी 1000 ग्राम, लेकिन प्रकाश सर आपको दे रहे हैं x ग्राम। तो यही इसी का मान पूछा। क्यों? क्योंकि मैं इतना लाभ कमा रहा हूं। 27 गुणे 3 81 1900, यानी 100/27 परसेंटेज, यानी 1/100, 2 जीरो गए, यानी 27 की चीज मैं 28 में चिपका रहा हूं। दया 27 की चीज मैं 28 में चिपका रहा हूं। 28 बराबर 1000 ग्राम के, तो 1 बराबर 1000/28, और हमें 27 की वैल्यू चाहिए। बस इसे भाग दे लीजिए, काटिए पीटिए आराम से भाग और आंसर निकालो। देखो ज्यादा काटने से खेला भी हो जाता है कभी कभी। हमने ऐसे 27,000 चिपका दिया, 28 का पाड़ा सभी 9 से हैं, तो 9 बार में 9 अट्ठे 72, 7 हासिल, 9 दूनी 18, 7 25, यहां कितना आया? 8 आया, 180। 28 पंजे 140 होता है 6 बार में, 8 48, 4 हासिल, 6 दूनी 12, 4 16, 96 से एक ही ऑप्शन है 964.29। मुद्दा ही खत्म। अब इतने ईमानदार नहीं कि हम पूरा सॉल्व करें, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में पहले भी आ चुके हैं और इनके कई शॉर्ट ट्रिक मार्केट में हैं, कई शॉर्ट ट्रिक है। मैं सिर्फ एक बता रहा हूं, लेकिन उससे भी ज्यादा शॉर्ट ट्रिक मार्केट में है, पर ज्ञान देना पड़ेगा, ठीक है। आपको जो आदत डलवाई है बस वही सिखाएंगे। 13, 19, 16, 23 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाता है, तो इसी क्रम में इस प्रकार प्राप्त संख्याएं समानुपात है। कह रहा है इतना, तो y का मान ज्ञात कीजिए। देखो यहां पर जनरली क्या है कि 13 + x करना पड़ता है, 19 + x करना पड़ता है, 16 + x करना पड़ता है, 23 + x करना पड़ता है, और फिर यहां से हमें x कैलकुलेट करना पड़ता है। ये पहला है लॉन्ग प्रोसेस। उससे शॉर्ट वाला सिखाया है, लेकिन उससे भी शॉर्ट मार्केट में है, किसी दिन उसको बताएंगे भी। 2-4 क्वेश्चन हो ना, एक क्वेश्चन में कहोगे व्हाई दिस कोलावरी, हाँ इसलिए। देखो इसमें हमने जो बताया है समाज में कि इसका अंतर 6 है, इसका अंतर 7 है, इसका इसमें गुणा कर लीजिए, इसका इसमें कर लीजिए। याद रहे बड़े में से छोटा घटा दीजिए। 16 × 6 = 96, 13 × 7 = 91, और इन दोनों के अंतर से भाग दीजिए, अंतर से भाग, x बराबर 5 आ गया। मैं थोड़ा सा आपको सजेस्ट भी करने जा रहा हूं। देखो रेलवे में कई सेटों में माइनस में भी वैल्यू ली गई है। यहां भले x जोड़ा जा रहा है, लेकिन x का मान माइनस में भी लिया गया है, तो एक बार चेक जरूर कर लो। मैं आपको ओपन बता रहा हूं, ठीक है, एक बार चेक जरूर कर लो, ठीक है। फिलहाल यहां 5 ही काम आएगा, फिर भी हर क्वेश्चन में आदत डालोगे तो ज्यादा बेहतर है। 5 13 में 5 18 हुआ, 19 में 5 24 हुआ, 16 में 5 21 हुआ, 28, जिससे आप कॉन्फिडेंस रहेगा, गलत नहीं। देखो ये 3-4 का रेशियो, ये 3-4 का रेशियो, अब कोई दिक्कत नहीं है। x बराबर 5, हम जानते हैं कि इन दोनों का गुणनफल इसके बराबर होता है, यानी y² बराबर 5x और 8x - 4। समझ गए? तो 5 रखोगे तो 25 हो गया, 8 × 5 = 40 में 4 गया तो 36 हो गया, यानी y² बराबर दिस वन। तो y बराबर 5 × 6 = 30।
मेरी इस बात को ध्यान रखना, अन्यथा आप रेलवे के कई क्वेश्चन गलत कर दोगे, क्योंकि कई जगह माइनस में यूज किया। जैसे x बराबर 5 निकाला, तो अब इसमें माइनस कैसे कि पहले इधर घटा दो या उधर घटा दो। जैसे बड़े में हम छोटा घटा रहे हैं तो 91 में 96 घटा के -5 भी तो ला सकते हैं, ठीक है। जनरली प्लस में, पर रेलवे ने ऐसे क्वेश्चन सेट किए जहां माइनस में वैल्यू काम आई है, तो वो चेक जरूर करो। आदत में डालोगे तो बेहतर रहेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है, बाकी जैसी श्रद्धा। एक नल एक टंकी को 32 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा नल उसे 64 घंटे में भर सकता है। अच्छा, खाली कर सकता है, ठीक है। एलसीएम 64 ही आएगा, यानी ए 2 लड्डू बनाएगा, बी 1 तोड़ देगा, ठीक है मेरे भाई। आगे पढ़ते हैं। यदि टंकी शुरू में खाली है और दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, टंकी का 1/4, आजकल ज्यादा चलन में भाग भरने में, यानी 64 नहीं 16 कराना, इसका 1/4 16। तो भैया 2 लड्डू बने, 1 टूटे तो 1 ही लड्डू बन रहा है, और 16/1 यानी 16 आंसर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आए हुए हैं, सिंपल है। 4 का क्यूब 64, 7 का स्क्वायर 49, 16/4 यानी 4 का स्क्वायर 16, -4 + 9। जैसे चाहो वैसे चले जाओ, ठीक है। देखो ये 6 4 10 19, या मोटा मोटा समझो, इस 4 से ये 4 जाएगा, ये 9 से ये 9 जाएगा, यूनिट प्लेस पे 6 आएगा, एक ही है 36, तो फिर आपका आंसर 36 हो जाएगा। बाकी आप ईमानदारी से कर लेना, ठीक है। थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन, अब ये आपके ब्लड में होना चाहिए। जैसे यहां फोर्थ प्रोपोर्शनल बोल रहा है, तो 8 12 4:4 फोर्थ प्रोपोर्शन बोल रहा है ना, तो इसको हम डी बोल रहे हैं, ठीक है। तो डी का मान निकालना, तो इन दोनों का गुणा इसके बराबर, तो डी का मान ऐसे निकल आया, 12 चौक 48/8, तो 6 हो गया ना मेरे भाई, 6 हो गया। यहां थर्ड प्रोपोर्शनल बोल रहा है, तो हम जानते हैं सेकंड का स्क्वायर अपॉन दिस वन, यानी 9 का स्क्वायर 81/6, 9 का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर अपॉन ए बोलते हैं, राइट। के अनुपात चाहिए, देख रो अनुपात इसका और इसका, यानी 6:81/6, यानी 36 और 81, 9 से काट लो, 9 से 4 बार और 9 से 9 बार, 4:9 इज द राइट आंसर। समझ गए मेरे देवता, 12 का सही आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे और सीखना। अमित ने साधारण ब्याज, वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों पर समान धनराशि का निवेश किया। दोनों राशियों के लिए समय अवधि 2 वर्ष थी। ब्याज की दर भी समान से रूप से 10% वार्षिक थी। अंत में उसने प्राप्त दोनों ब्याजों के 97 का अंतर पाया। निवेश की गई धनराशि क्या थी? देखो एक चीज समझो, 2 साल का CI माइनस SI बोला गया है, CI माइनस SI, वो भी 2 ईयर का, ठीक है। हमने आपको बताया कि प्रिंसिपल R² / 10,000, ये 2 साल का CI माइनस SI होता है। बोलो हाँ, बोलो हाँ। अब प्रिंसिपल तो आप समझ ही रहे होगे, क्योंकि वही तो निकालना है। R जो कि 10 दिया है, सिंपल सा 10 का स्क्वायर 100, नीचे 10,000 ऐसे लिखेंगे। CI माइनस SI 97, 2 0 से 2 0 की बली दे दो, तो प्रिंसिपल 9700 हो जाएगा, 9700 हो जाएगा। क्लियर है मेरे दोस्त? वस्तु X और Y के क्रय मूल्य का अनुपात 1 और 2 है। यदि एक व्यक्ति वस्तु X को बेचने पर 12% लाभ, Y को बेचने पर 36% हानि,
संपूर्ण लेन देन का समग्र इतना। ठीक है, देखो 1 और 2 के रेशियो में पहले वस्तु को बेचने पे 12% का लाभ होता है, दूसरे वस्तु को बेचने पर 36% की हानि होती है। बोलो हाँ। पहले पे 12% लाभ, दूसरे पे 36% हानि, संपूर्ण लेन देन में। अब यहां पर ये सीपी है डेटा, तो एक तरीके से आप एवरेज वाला प्रोसेस, 12 एक कम 12, 36 दूना 72, और कद्दू कटेगा सब में बढ़ेगा, 3 से भाग, 60/3 यानी माइनस का 20% आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन माइनस में है तो घाटा हो रहा है। क्या हो रहा है? घाटा हो रहा है। समझ गए मेरे दोस्त? कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के बराबर होगा। ठीक है, और x² ऐसे, 3.7 ऐसे लिखा, इसको तोड़ लो तो ये भी दिख रहा है कि 3.7 इंटू 4 होगा। अब यहां से 3.7 ऐसे आया और 4 से 2 आ जाएगा, ये x हो जाएगा, तो x बराबर 7.4 आएगा। कितना? 7.4। ये क्वेश्चन अच्छा है, एक और सेट में आया हुआ था। ठीक है, तगड़ा क्वेश्चन है, पेपर टाइम नहीं बनता बहुतों से, फिर भी आप आदत डालेंगे तो अब बनेगा। कॉन्सेप्ट करके सीख लीजिए। अच्छा, जो इससे पहले सेट में था वो सरल था, ये टफ है। ठीक है, ये टफ है। यहां कह रहा आंकड़े के जनसंख्या मानक विचलन की गणना कीजिए। देखिए, मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डिविएशन, इसे सिग्मा से डिनोट करेंगे, और यहां पर हम इसके बिहाफ पर ऐसे करेंगे, सिग्मा एक्स, एक्स के ऊपर बार का होल स्क्वायर अपॉन एन से भाग देंगे। अब देखो एक्स बार का मतलब क्या होता है? एक्स बार का मतलब होता है मीन यानी माध्य, यानी हमें इसका मीन निकालना पड़ेगा। मीन, अब मीन कैसे निकालोगे? सभी डेटा को जोड़ोगे और नंबर ऑफ टर्म से भाग दोगे। तो जोड़ते हैं मेरे भाई, 7 6 13, 4 17, 17 5 22, 22 30, 31 31 और 9 40 50, 5 हासिल। 5 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, 230 आ गया। अब इस सब डेटा को जोड़ो, मतलब डेटा देखो 3 3 6 3 9 1 10, क्योंकि औसत लेना होता है, तो यही हमारा एक्स बार होगा। उसके बाद मेरे दोस्त ये सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर निकालना होगा। अब ये सर कैसे निकालेंगे? देखो यहां बड़ी और छोटी जो भी होगा, चाहे माइनस में आए चाहे प्लस में आए, उसका स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखो 13 23 का अंतर 10, 10 का स्क्वायर 100 ऐसे लिख दीजिए। 17 23 का अंतर कितना? 6, 6 का स्क्वायर 36, 23 23 चला गया। 26 23 का अंतर 3, 3 का स्क्वायर 9, 31 23 का अंतर 8, 8 का स्क्वायर 64, 28 23 का अंतर 5, 5 का स्क्वायर 25, 15 23 का अंतर 8, 8 का स्क्वायर फिर 64, 34 23 का अंतर कितना? 11, 11 का स्क्वायर 121, 17 23 का अंतर 6, 6 का स्क्वायर 36, और 23 26 का 3, 3 का स्क्वायर 9। ये आपको ऐसे जोड़ना पड़ेगा। पहले जोड़ लीजिए, ठीक है, समय लगता है जोड़ने पे। देखो मोटा मोटा जैसे मुझे दिख रहा है कि ये 100 बन गया, ये 100 200 और ये 300। इन 300 को तो हम अलग लेके चलते हैं। ठीक है, तो हम कौन जोड़ रहे हैं? 9 1 10 4, 9 1 10 5 15, 15 9 24, 4 2 हासिल,
12 2 14, 14 2 16, यानी 164 और 300 वो, तो 464 हमारे सामने आ गया इनका समेशन। ये हमारा सिग्मा एक्स एक्स बार के। अब क्या करेंगे, n से भाग दोगे यानी 10 से, n से भाग दोगे यानी 10 से, उसके बाद स्क्वायर रूट लोगे, उसके बाद स्क्वायर रूट, यानी ये वैल्यू अंडर रूट 46.4 हो गया। अब यहां रूट निकालोगे तो देखो ऑप्शंस ऐसे हैं, तो यहां पर जो रूट निकालोगे वो बचपन के प्रोसेस से ही निकालो, जल्दी निकलेगा। वो दशमलव वाला समझ गए ना, वो मेंटेन कर लेंगे, ठीक है। यहां 0 लगा दिया, ठीक है, या 464 लिखा रहने दिया, कोई दिक्कत नहीं, दो दो के पेयर में होता है तो वो आप समझ रहे होगे, ठीक है। देखो जैसे 6, तो 6 का स्क्वायर 36 और 7 का 49, तो 6 से स्टार्ट होगा। एक सेकेंड मेरे भाई, हम इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं। अगर ये 4640 होता, सपोज दैट, दशमलव के बाद 0 लगा सकते हो, वो आप समझ रहे होगे, हैं यहां पर भी हम 0 लगा के चल रहे हैं, वो दशमलव मेंटेन कर लेंगे दो दो का। तो 6 का 36 ऐसे, बस एक सेकेंड, 0 1 4 0 उतार लो, ये 36 हो गया, पर 2 0 एक साथ बढ़ रहे हैं, नहीं, ऐसे ना करो, मेरे दिमाग में कुछ कीड़ा काटता तो फिर वही चलता है। देखो अगर 4640 में देखूं किसके स्क्वायर के आसपास आएगा, तो 70 का स्क्वायर 4900 होता है, उससे कम है, ठीक है, उससे कम है, तो ये दोनों ऑप्शंस तो होंगे नहीं। अब यहां 61 है, यानी 60 का स्क्वायर समझ लो 3600 से बड़ा है, तो आंसर ये आएगा। अगर इसका स्क्वायर रूट प्रॉपर निकालोगे तो मेरे दोस्त ये आएगा, क्योंकि जब भी मेरे दिमाग में कोई कीड़ा काटता है तो फिर हम उसी तरीके से चलते हैं, ठीक है भाई। 7 का स्क्वायर 49 होता है, बोलो हां, यहां 46 है, और यहां 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो ये तो बहुत ज्यादा है, 10 के आसपास ज्यादा है, मोटा मोटा। तो फिर 7 के पास वाली वैल्यू 6.81, एबव वाली लेना नहीं, ठीक है। ये क्या है, समीकरण के मूल 3 क्रमागत समप्राकृत संख्याएं। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो जैसे रूट्स जो होते हैं वो अल्फा बीटा गामा होते हैं। अब 3 क्रमागत, तो एक x ले सकते हो, x प्लस 2 ले सकते हो, यानी ऐसे समझो अल्फा अल्फा प्लस 2 और अल्फा प्लस 4, ये रूट्स होंगे, ठीक है। देखो कई तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर पहला तरीका देखोगे तो हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के माध्यम से कर सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग ट्रिकी क्वेश्चन है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा, दिस अपॉन दिस, यानी पहला माइनस प्लस फिर माइनस, तो ये प्लस में आएगा, ठीक है। तो 480 अपॉन ए हो जाएगा। ये जो 480 है ना, ये अपने आप में ही है कि 6 गुणे 8 गुणे 10, तो ये सीधे हो गया। तो भाई दो दो का अंतर है, दो दो का अंतर भी है, तो यहां a बराबर 1 पे ही फिट हो गया, यानी आंसर a बराबर 1 आएगा। अगर ऐसे नहीं तो सम ऑफ द रूट्स में आ जाओ, सम ऑफ द रूट्स में, यानी अल्फा प्लस 2 प्लस अल्फा प्लस 4, तो 24 अपॉन ए, 24 अपॉन ए। सॉल्व नहीं करना है, यहां पर भी जो 24 आया है, 24 आया है, तो इसी पर ये में फोकस करना होगा। अब ये 24 कैसे आ सकता है, 6 को 24 होता है, तो 6 8 10, इन तीनों का योग देखो 24, यानी इसे 6 घोषित करना पड़ेगा, इसे 8 और ये 10। तो थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन है, बेसिक से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, ध्यान रखना इसको। ये तीसरी या चौथी बार बता रहे हैं,
साइन वाई से भाग दे दोगे तो ये 14 आएगा, कॉस वाई अपॉन साइन वाई तो ये कॉट वाई आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री में बस यही पूछा गया था। अब कॉट वाई की वैल्यू √14 माइनस 14 हो गया। अगर 10y लिखेंगे तो 1 अपॉन √14 माइनस 14, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए दया, ऐसे कॉन्जुगेट से आपने मल्टीप्लाई कर लिया तो नीचे a माइनस बी a प्लस बी 14 और 196 का अंतर 182 हो जाएगा, लेकिन माइनस का 182 होगा। ऊपर आपका 14 प्लस √14 आ गया, माइनस सिंबल को ऊपर ही चिपका दो, 182, जिसमें ये मैच कर जाए वही आंसर हो जाएगा। √x प्लस 1/√x का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए, और ये हमें इक्वेशन दी गई है। देखो सरल है, हमने बताया भी है, इसका इसमें गुणा कर लो तो 4x² प्लस 1 18x और ये 8x इधर आ जाएगा तो ये 26x हो जाएगा। x फिर 4 से भाग दे दो यानी x² प्लस 1, देखो 26 में 4 से भाग दो और यहां x से दो यानी 26/4 ऐसे, यानी ये हो गया x प्लस 1/x 13/2। मेरे दोस्त आपको हमने सिखाया हुआ है कि x की पावर n प्लस 1/x की पावर n बराबर a होता है। अगर हाफ पावर की ओर हम जाते हैं दया तो √a प्लस 2 होता है, √a प्लस 2 होता है। समझ गए मेरे भाई? तो बस वही चीज है कि ये आया 13/2, इसका आधी पावर में जाओगे तो √13/2 प्लस 2 17/2 हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। रूट के अंदर 17/2 सही आंसर हो जाएगा। समझ गए मेरे दोस्त? ठीक है। ₹34 ₹58 चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए? अब ये सरल क्वेश्चन है। ₹34 ₹58 ये सेलिंग प्राइस है कि 32% का लाभ हो रहा है। 32% का मतलब 32/100 यानी 8/25, यानी 25 की चीज 33 में बेची जा रही है और यही 33 बराबर ₹52.80। 33 कम 33 33 6 यानी 1.6 का मल्टीप्लाई होगा तो 25 में 16 यानी 1.6 का मल्टीप्लाई 25 और 15 यानी 40 हो जाएगा। बस ये सीपी तो ये बीच में सीपी निकाला जाता है, बस एलिगेशन लगा दो। ये 18 आ गया, ये 6 आ गया, रेशियो 3:1। कई बार बताया है तो ब्लड में होना चाहिए भाई, कोई ना कोई किताब का कोर्स तो पढ़ ही रहे हो मेरे से, ये हम मान के ही चलते हैं। ठीक है, तो फर्जी क्वेश्चन हो गया। द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे? देखो माइनस माइनस है तो प्लस माइनस में होंगे, प्लस माइनस, या देखो दोनों माइनस है तो ये हो नहीं सकता, प्लस माइनस तो ये हो सकता है, दोनों प्लस नहीं। अब यहां सिंबल कौन बड़ा कौन छोटे, देखो याद रहे प्लस के साथ बड़ी वैल्यू, तो बड़ी वैल्यू 2/5 प्लस के साथ है, क्योंकि जब भी हम ऐसे करते हैं, अरे देवता ऐसे करके चार्ट करके नहीं बताते हैं, पहले समझो, ऐसे करके बताते हैं कि जब प्लस प्लस होते हैं तो दोनों रूट्स माइनस माइनस, माइनस प्लस होते हैं तो प्लस प्लस, यहां कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब प्लस माइनस होता है तो माइनस प्लस, और जब माइनस प्लस होता है, सॉरी माइनस माइनस होता है तो प्लस माइनस, और साथ में जब हम अरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूट्यूब पे हमारा वीडियो देखी ना तगड़ा, हाँ 2-3 लाख लोगों ने देख रखा है। ये ग्रेटर वैल्यू होनी चाहिए, यानी प्लस के साथ बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। तो 1/3 ये माइनस, तो यहां प्लस के साथ देखो ये 2/5 40% 33%, तो बड़ी वैल्यू ये है। तो बिना सॉल्व किए हमने आंसर निकाल लिया। अब कह दो सॉल्व करो तो माइनस माइनस प्लस है, 15 दूनी 30 यानी 6 × 5
क्योंकि इसी का अंतर 1 बनेगा, तो 6 और 5, 15 से भाग दे दो, ये 2/5 आ गया और माइनस का 1/3। तो ये हमारी ट्रिक के लिए वीडियो देखिए, तभी मजा आएगा, एक क्वेश्चन से कुछ नहीं होता। कह रहा भैया वल्गर फ्रैक्शन के रूप में व्यक्त किया गया है। एक्चुअल में क्वेश्चन में ऐसा लिखा था, हमारा टाइपिस्ट नहीं कर पाया ऐसा, इसका मतलब 3 3 3 आ रहा है। अब मेरे दोस्त 5 ऐसे प्लस ऐसे हुआ, ये वैल्यू मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूं। अब जितने पे बार उतने 9, दशमलव बाद कितनी डिजिट, तो 3 है, यहां 1 तो 2 जीरो, सारे सिंबल हटा दो, वो घटाओ जिसमें बार ना हो, और इधर प्लस का 5 ऐसे ही, उसको पहले सेपरेट कर लिया ना। 13 में से 7 गया, 6 आया, 16 में से 9 गया, 7 आया, और ये 876 ऐसे और 900 ऐसे। मेरे भाई भाग दे दो, 4 से भाग दोगे 225 बार में, 4 से भाग दोगे 2, 19 चौका 76, 5 सही 219/225 इज द राइट आंसर। 5 सही 219/225। समझ गए मेरे देवता, कई बार इनको कराया हुआ है, ठीक है, समझ गए। ये क्वेश्चन हम बेसिक से ही बता दे रहे, बेसिक से कर लो। चेतन की मासिक आय इतना, व्यय इतना, यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि हो जाए तो उसके व्यय में 15% की वृद्धि हो रही है। देखो हम डेटा से ही कर लेते हैं, वरना तो परसेंटेज से भी काम चल सकता है, पर डेटा से कर ले रहे हैं। डेटा में क्या करो, ये 3 0 3 0 काट दो, हाँ वो, क्योंकि अभी परसेंटेज में आंसर चाहिए। अगर मैंने इनकम को 60 बोल दिया तो एक्सपेंडिचर इसके अकॉर्डिंग 35 होगा, तो सेविंग इसी के अकॉर्डिंग 25 होगा, बाकी 3 जीरो आपकी श्रद्धा है तो माइंड में सेट करो। यदि आय में 25% वृद्धि हो जाए तो इसका 25% 15 होता है, यानी आय 75 हो गई। हाँ 3 जीरो माइंड में सोचते रहो। व्यय में 15% की वृद्धि हो जाए, इसका 15%, 15 75, 7 हासिल, 45 7 52, और 100 से भाग दोगे तो ये जोड़ दोगे 40 रुपया 25 पैसे आ जाएगा। तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 75 में 40 रुपया 25 पैसे घटाओ, यानी 40 घटाओगे तो 35 आएगा, तो 34 रुपया 75 पैसे आएगा। कह रहा भैया बचत बता दो। देखो एलिगेशन से कर सकते हैं, और भी तरीके हैं, तो इसी से कर रहा है मेरा भाई। इससे कितना एक्स्ट्रा, 9.75, 25 ऐसे गुणे 100 ऐसे, 25 से 4 बार, 19 9 को 36, और ये 3 39%। ठीक है, बाकी तरीके हैं, कई बार मैंने बताए भी हैं, 2 2 3 3 तरीके। ये कल्पित माध्य विधि में यदि कल्पित माध्य 55 है, प्रेक्षित मान x है, तो याद रहे प्रेक्षित माध्य में कल्पित मान घटाते हैं और विचलन d आ जाता है। असल बात यह है, तो 40 में 55 घटा दो, और बड़ा सरल क्वेश्चन रहा है पर बच्चा कर ना पाए, -15 ये आता है। एक डिफिकल्ट क्वेश्चन था शुरुआत के सेटों में, मैंने कराया है, शायद ग्रुप डी में था, 8वां सेट नंबर 8 में, वहां पर था, वहां कराया शायद। ठीक है, तो समझदार है, वहां पर ये चीज हमने पूरे डेटा में कम से कम 7 बार लिखा था और किया था। ठीक है, ये तो सरल है। तो मोटा मोटा याद रखना कि विचलन डी, नोट्स बनाओ कॉपी में लिखो कहीं, कि विचलन यानी डी जो होता है प्रेक्षित मान माइनस कल्पित मान। ठीक है, गिरीश ने एक परीक्षा में 695 अंक प्राप्त किए, जो अधिकतम अंकों से 89% से 17 कम थे, तो 17 एमा जोड़ दो मेरे भाई, कम रहा है तो लियो। 7 5 12 ऐसे, 9 और 1 10 11, 712 89% हो जाएगा। उसी परीक्षा में उसके मित्र के 688 अंक थे, तो कितना परसेंटेज,
देखो मेरे भाई 9 अट्ठे 72, यानी इसमें 8 से भाग दोगे ये आएगा, चेक कर लो। 9 अट्ठे 72, 7 हासिल, 68 64, 7 61। तो इसमें भी हम 8 से भाग देंगे, 68 64 8 48, यानी 86% हो जाएगा। 86% आंसर। मिस्टर डब्लू ने इतने की चाल से इतने की यात्रा की, उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। औसत चाल यानी एवरेज स्पीड के बारे में हमसे बोल रहा है। ये होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस जो आपको दी गई है उसे शांति से जोड़ लो, जो ये डिस्टेंस है इसको जोड़ लो। 6 5 11 ऐसे, 4 4 8 2 10 11 ऐसे, 9 3 12 1 13 4 17 1711 ऐसे आ गया टोटल टाइम। 425 में 5 से भाग दोगे तो 85 आ जाएगा। 946 में 43 तो 86 86 22 आ जाएगा। 340 में तो ये 10 आ जाएगा। 1711 ऐसे लिखो। ऑप्शंस के नीचे देखो, सभी के नीचे 117 दिख रहा है तो यहां 117 ही होगा। जोड़ो, आएगा। जोड़ो मेरे भाई, यही आएगा। ठीक है, यही आएगा। देखो एक बच्चा जैसे हमारा, जैसे मासूम बच्चा ऐसे भाग देगा। एक बच्चा ये ऐसे जोड़ेगा कि सर 7 चौक 28 यूनिट प्लेस, 7 चौक 28, 28 5 कितना, क्या यूनिट पे एक आ सकता है? यानी 8 5 13 नहीं हो सकता। 28 3 ये हो जाएगा। 28 0 नहीं होगा। 28 1 नहीं होगा। यानी बच्चा ऑप्शंस के हिसाब से ये बी पे टिक मारेगा, जो कि 14 से ही। हाँ, एक बच्चा भाग दे रहा है, कैसे सोच रहा है। अब देखो धीरे धीरे करके ये सब ट्रिक बताता रहता हूं मैं कि आप ऐसे ऑप्शंस को एलिमिनेट कीजिए, भाग दोगे, ऐसे निपटा दो, समय बचता है, माइंड का प्रेशर कम होता है। एक शंकु की त्रिज्या और त्रियक ऊंचाई इतना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? देखो टोटल सरफेस एरिया पाई आर, आर प्लस एल होगा। तगड़ा क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन एक बात को समझो, पाई जो कि 11 का मल्टीपल होता है 22/7, ठीक है। और यहां पर लगभग में तो कहीं लिखा नहीं है ना, फिर भी आप थोड़ा सा कलम चलाओ। हाँ, 22/7 ऐसे, त्रिज्या 59.5 हो गया, 59.5 और ये 85 हो गया। थोड़ा सा कलम करने को तो मैं सब कर ही दूं, वो तो आप भी जानते हो। 2 का यहां गुणा कर दिया तो 11/7 ऐसे, 60 119 हो जाएगा। 119 हो जाएगा। हाँ, इधर जोड़ लो। 0.5 ऐसे, 9 5 14 ऐसे, और ये आएगा। यानी दशमलव के बाद एक डिजिट, यानी यहां कोई दिक्कत नहीं है, 7 से 119 जाता होगा, ठीक है। 17 7 119। आ जाओ मेरे भाई ऑप्शन में। ऑप्शन में 11 का मल्टीपल देखो, 8 7 15, 15 में से 3 गया, नहीं हो सकता क्योंकि 12 होता है। 7 7 में से कुछ जाएगा, मतलब 4 जाएगा, कहां से होगा? 7 5 12, 12 में से 2 नहीं जाएगा, फिर यही होगा। चेक कर लेते हैं। 7 दूनी 14 और 14 में से 3 गया ये, यानी इसकी ईमानदारी से आप कैलकुलेशन करोगे तो 27021.5। याद रहे ये चीज सेट कर लेना कि दशमलव बाद एक डिजिट है कि नहीं है, इतना पहले देख लेना। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में अप्रॉक्स नहीं लिखा होता है और मालूम चला आंसर अप्रॉक्स में आ रहा होता है, तो उस जगह 11 का मल्टीपल फेल हो जाएगा। हाँ, तो ये चीज छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना, बहुत खेला होता है। 5 वर्ष पूर्व अमित और भानु की आयु का रेशियो 5 साल पहले ये था। हमने कहा ठीक बा,
2 और 3 राहें। कह रहा है अब से 15 वर्ष पश्चात, यानी प्रेजेंट से ही होता है ये भाषा में, 5 और 6 उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए, और ऐसा करके कुछ ऑप्शंस है। देखो अंतर 1 का है, अंतर 1 का है, कोई दिक्कत नहीं। 5 में से 2 गया 3, 3 बराबर 20 साल के, 3 बराबर 20 साल के, तो 1 बराबर 20/3 ईयर के होगा। यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं। डाउट होता है कि कभी गलत हो गया, पर नहीं गलत हुआ। अगर मैं 5 साल पहले जाता हूं तो ये 5 है, तो 5 का 20 में गुणा किया यानी 100/3 ईयर का होगा। लेकिन जब प्रेजेंट में आएंगे तो दोनों के 5-5 साल जुड़ जाएंगे, यानी 10 साल जुड़ जाएंगे। इसे कहते हैं 33 सही 1/3 और 10 साल ऐसे, यानी 43 सही 1/3। 43 साल कुछ महीने, तो 43 वर्ष ऐसे हो गया। और 1 साल में 12 महीने होते हैं, 3 से भाग दोगे तो 4 माह हो जाएगा। समझ गए? हाँ, 4 माह। 43 वर्ष 4 महीने इज द राइट आंसर। ठोको लाइन। समझ गए मेरे देवता? 14 मीटर आधार के व्यास और इतने त्रियक ऊंचाई वाले एक शंक्वाकार तंबू बनाने के लिए 2 मीटर चौड़े कपड़े के कितने मीटर? देखो पाई RL हमारा कर्व सरफेस एरिया होगा। कपड़े की चौड़ाई इतनी दे दी तो 2 से भाग दे दोगे, बस उतनी ही लेंथ का कपड़ा चाहिए। पाई की वैल्यू 22/7। R यानी व्यास हमको दिया गया है तो त्रिज्या 7 हो जाएगी। त्रियक ऊंचाई 9.5 और नीचे 2 से भाग। समाज के लोग कुन्ने में मुस्कुरा के कहते हैं 7 से 7 गया, 2 से 11 बार गुणा कर लो। 5 ऐसे, 9 5 14, 1 हासिल, 9 और 1 10, 104.5 आंसर आएगा। मैं नहीं, समाज के लोग कहते। अंतिम सभी सेटों में पाया जाने वाला फेवरेट क्वेश्चन। अक्षय ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक से इतने की राशि उधार ली, 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष पश्चात वे कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा? पांच चौका 20%, 5 चौका 20%। परसेंटेज 2 जीरो गया, इसका जस्ट डबल 88,000 आंसर होगा। सही आंसर आपके सामने। क्लियर है मेरे दोस्त? और यहां से सारे के सारे सेट, 7 सेट RRB JEE के कंप्लीट होते हैं। इसका बुकलेट आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना फाइल्स में जाकर और सीख लेना। ठीक है, सारे क्वेश्चन को देख सकते हो। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कोई कोर्स खरीदना है तो प्रकाश सर मैथ ऐप में किताबों के बेहतरीन सॉल्यूशन दे रखे हैं, पढ़ के देखिए। ठीक है, खुशी मिलेगी। धन्यवाद।